My dear friends, today we are meditating on the promised verse which is in 1 Thessalonians 5:24. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम 1 थिस्सलुनीकियों 5:24 के वचन पर मनन करने वाले हैं। It says, "The one who calls you is faithful and he will do it." इसमें कहा गया है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। Yes, my dear friends, God is a faithful God. हाँ, हमारे जो परमेश्वर है वो सच्चे हैं And he will make everything come to pass which he has spoken over you. और आपके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको संभव करेंगे। Yes, even in your life, God may have called you for a great purpose. हो सकता है कि आपके जीवन में भी प्रभु ने महान कार्य के लिए आपको बुलाया होगे। Whether it be becoming a doctor, हो सकता है कि आपको उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर बनेंगे। starting a business, हो सकता है कि आप एक व्यवसाय शुरू करेंगे, ऐसा कहा होगा। and he might have called you to do ministry. हो सकता है कि प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए आपको बुलाया होगा He might have prophesied a great future for you, और आपके लिए उन्हें महान भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की होगी a wonderful life partner, और एक अच्छे योग्य जीवन साथी के बारे में भविष्यवाणी की होगी a beautiful baby, और एक सुंदर से बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की होगी and so many other things regarding your life. और आपके जीवन के बारे में इस तरह के अनेक विषय के बारे में भविष्यवाणी की होगी। You might have been so happy receiving this prophecy from God, और प्रभु से इस भविष्यवाणी को प्राप्त करके बहुत ज्यादा खुश होंगे this promise from God. और ये प्रभु के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है। But looking at your life now, परंतु आप अपने जीवन की परिस्थिति को देखकर you may feel discouraged. हो सकता है कि आप दुखी होंगे Nothing that God promised is happening in front of my eyes now. और प्रभु ने मेरे बारे में जो जो भविष्यवाणी की है वो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा It seems like I'm not able to believe His promises. और ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ You may be saying, I'm in so much of debt. और मैं बहुत ज्यादा कर्ज में हूँ I'm feeling so lonely. और मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ I'm feeling rejected by the people around me. और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मेरा तिरस्कार कर रहे हैं How will I even achieve what God has spoken over me? और प्रभु ने मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की ही कैसे मेरे जीवन में सच होगा। But my friends, God is faithful. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु विश्वास योग्य हैं He will do what He has told you. और उन्होंने आपके बारे में जो भविष्यवाणी की है वो पूरा करेंगे। That's what happened in my grandfather's life. और मेरे दादाजी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ When he was starting ministry, और जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की God had prophesied great plans regarding his ministry, his personal life and his family life. और प्रभु ने उनकी सेवकाई, उनके पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में अनेक भविष्यवाणी दी। You will do this, you will achieve that, you will have this in your life. और आपके जीवन में ऐसा होगा और आप ऐसे उपलब्धि प्राप्त करेंगे, ऐसे भविष्यवाणी की। But at that time my grandfather had no money. परंतु एक ऐसा स्थिति था जब मेरे दादाजी के हाथों में कोई पैसा नहीं था People were speaking so badly against. और मेरे दादाजी के विरुद्ध अनेक लोग बोल रहे थे He had lost his beloved daughter. और उन्होंने अपनी प्रिय बेटी को भी खो दिया था He was full of sickness in his body. और उनका शरीर पूरा बीमारी से भरा था And he was totally broken because he didn't know if he would live another day. और वो पूर्ण रूप से टूट चुके थे और उनको ये भी आशा नहीं था कि कल वो जीवित रहेंगे। But my friends, God was faithful and He didn't leave him alone. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर विश्वास योग्य थे और उन्होंने मेरे दादाजी को अकेला नहीं छोड़ा He empowered him so much और प्रभु ने मेरे दादाजी को बहुत ज्यादा सामर्थ से भरे that through him he was able to establish the Karunya University. और उस सामर्थ के द्वारा उन्होंने महान उपलब्धि कारुण्य विश्वविद्यालय की स्थापना की To be a comfort to millions of people through his preaching, और उनके सुसमाचार के द्वारा अनेक लोगों के लिए वो एक आशीष के रूप में थे through his songs. और उनके गीतों के द्वारा And wherever he traveled, God did miracles और जहाँ कहीं वो जाते थे वहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कार किए and wiped away the tears of millions of people, और करोड़ों लोगों के आंसुओं को उन्होंने पहुंचा being a testimony in this world. और इस संसार में वो एक साक्षी के रूप में रहे Whatever God had promised that He will do through my grandfather और प्रभु ने मेरे दादाजी के द्वारा जो जो प्रतिज्ञा की करने के लिए came to pass in his life. और उनके जीवन में सब कुछ संभव हुआ और सही हुआ And it is still coming to pass through his family, through us. और आज भी हमारे परिवार के द्वारा और हमारे द्वारा उनकी जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है From generation to generation.
और पीढ़ी से पीढ़ी उनकी जो भविष्यवाणी है पूरी हो रही है। So today, my dear friends, don't be discouraged. और आज के दिन भी मेरे प्रिय दोस्तों आप निराश मत होइएगा। Whatever God speaks, it won't go void. और प्रभु एक वचन जो कहते हैं वो कभी खाली नहीं जाएगा। That's what we see in Isaiah 55:11. और यही चीज हम यशायाह 55:11 में पढ़ते हैं। So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर के मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। So whatever God speaks over you, और आज के दिन प्रभु ने आपके ऊपर जो जो भविष्यवाणी की है, it will happen in your life for sure. और अवश्य वो आपके जीवन में सही और पूरा होगा। So be confident और इसीलिए आप विश्वास के साथ रहिएगा and be of good courage. और आप धैर्य के साथ रहिएगा You will do great things in your life, और आप अपने जीवन में महान कार्य करेंगे and it will continue from generation to generation. और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलेगी। Yes, my dear friends, God will keep you as a testimony as well. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको भी एक साक्षी के रूप में रखेंगे And whatever God speaks over you will happen in your life और आपके जीवन में वो जो कुछ कहेंगे वो सही होगा, because of His faithfulness. क्योंकि प्रभु के विश्वास योग्यता के कारण। Shall we thank Him and pray? आइए हम धन्यवाद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। Lord Jesus, thank you for being such a faithful God to your children. हे प्रभु, आप अपने बच्चों के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। Lord, we pray that all the things that you've spoken of regarding your children will come to pass. हे प्रभु, आपने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ कहा है वो सब कुछ आने वाले दिनों में पूरा हो। You've called them for a unique purpose, और आपने उनको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है to keep them as a testimony wherever they are. और जहाँ पर भी हैं वो वहाँ पर एक साक्षी के रूप में रहे। As you've done for your children, Lord, do it for the people watching this program. और जिससे आपने अपने प्रिय बच्चों के लिए किया, उसी तरह अभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके जीवन में भी आप इसको सच कीजिएगा। Lord, thank you that your faithfulness will do it, और मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता इसको संभव करेगी giving them the job that you have planned for them, और आपने उनके लिए जो जो नौकरी से सुरक्षित की वो उनको वापस मिलेगा the family life you've planned for, और आपने उनके लिए जो पारिवारिक जीवन बनाया है वो उनको मिलेगा giving them your wisdom, और आप अपना ज्ञान देंगे giving them your strength, और आप अपना बल देंगे and giving them completely healing, Lord. और आप उनको पूर्ण चंगाई देंगे। Thank you, and we receive it to use it for your purpose. और धन्यवाद कहते हुए हम स्वीकार करते हैं कि हम आपकी सेवका के लिए इस्तेमाल करेंगे Bless your children. और आप अपने संतानों को आशीषित कीजिएगा। In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।